गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 3:15 हुए हैं और मैं पानी पी रही हूँ। बहुत सारा पी भी चुकी हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही थी रात को क्योंकि मैं बहुत पहले से उठी हुई हूँ। मैं अराउंड आप ही लगा लो 1:30 से तो वैसे ही उठी हुई थी। मेरी नींद अचानक से खुल गई और मुझे नींद नहीं आई और अभी 3:15 हो चुके हैं। तो इतना लंबा टाइम मेरा हो चुका है कि और मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ लाइट्स ऑन नहीं कर रखी, इसलिए मैं अभी बाहर आई हुई बालकनी में। और जी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और ये चीज़ मेरे साथ बहुत बार हो जाती है, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कभी भी। लेकिन मुझे ऐसा लगा ये चीज़ रिकॉर्ड करनी चाहिए और बताना चाहिए कि हम जिस चीज़ के गो थ्रू हो रहे हैं ना, ये होता है, नॉर्मल नहीं है। कभी 10 मिनट नींद आई, कभी 1 घंटा नींद आई, उसके बाद सब सो रहे हैं, बाहर के अंदर की लाइट्स भी ऑन नहीं कर सकते हैं, कभी एसी भी चल रहा है, फिर भी आपका जी जो है वो घबराने लग गया है। तो इन सब में ना फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। दे नीड टू अंडरस्टैंड। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ फैमिली जो कि जब मेरे साथ ऐसा होता है तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इरिटेट की लाइट्स ऑफ करो या बैठे क्यों हो, बाहर क्यों जा रहे हो, डोर क्यों ओपन कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। दे ऑल आर इन देयर। और वो अब जब मैं बाहर बैठी हूँ तो टाइम टू टाइम उन लोग आके चेक भी करते हैं मुझे कि आई एम फाइन और नॉट। तो अगर आपके यहाँ पे भी किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनका टेक केयर करना चाहिए, ताकि उनके लिए ये जर्नी जो है वो और इजी हो सके। और अब मुझे पता है सबसे बड़ी टेंशन क्या हो रही है। मेरे लिए सबसे बड़ी टेंशन ये हो रही है कि मुझे सुबह स्कूल भी जाना है और कहीं मुझे वहाँ पे मैं एक्टिव फील नहीं कर पाई, नींद आने लगी तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे टाइम में चीज़ें मैनेज करना। तो मेरे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें भी चल रही है कि यार नींद तो आ जानी चाहिए थी, क्योंकि ये नहीं है कि फिर मैं कभी भी दिन में सो जाऊँगी और बॉडी को थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें डील भी करना है। तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर भी होना पड़ता है कि जो हो रहा है वो हो ही रहा है, किसी न किसी तरह इसे मैनेज भी करेंगे। तो देखते हैं, मे बी 10 वाटर इनटेक विल वर्क फॉर मी। लेकिन अभी जल्दी जल्दी काम शुरू कर लेती हूँ तो मे बी उसके बाद मैं 5 o'clock पे मुझे नींद आए, 5:30 पे मैं 6:30 तक स्लिप कर पाऊँ और मैं उठ के 1 आवर की स्लिप लेके और फिर मैं रेडी होके स्कूल चले जाऊँ। और मे बी मुझे नींद ही ना आए मैं और कोई काम करने के लिए लग जाऊँ। ये हमारा ना ऐसे चलता रहता है। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू दोज हु आर बीन वॉचिंग मी कि आप प्लीज़ लेडीज़ की सिचुएशन को समझिएगा, ट्राई कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा कि वो बहुत सी चीज़ों के गो थ्रू हो रहे हैं। आपका थोड़ा सा सपोर्ट उन्हें पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक फील करा देता है। स्ट्रेस तो पहले ही है, बाहर के स्ट्रेस तो अलग ही होता है जो हर किसी को है, नॉर्मल इंडिविजुअल को, हर किसी को जो इन्वायरमेंट है वो स्ट्रेस देता है। लेकिन आपकी बॉडी भी आपको स्ट्रेस आउट कर रही है जब नींद पूरी ना होना, और आप चाहते हैं कि नींद हो लेकिन नींद पूरी नहीं होती है, तब भी स्ट्रेस होता है और आपकी बॉडी पे वो बहुत ज़्यादा इंटरनली इफेक्ट करता है।
ये सब चीज़ें चेकआउट कीजिए कहीं आपके घर पे जो लेडीज़ हैं वो इन सब सिम्टम्स से तो गो थ्रू नहीं हो रही है। या अगर आप आसपास अपने आसपास हम लेडीज़ को भी चेकआउट करना चाहिए कि कोई और तो हमारे पास आसपास ऐसा नहीं है जो इन सिम्टम्स से जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसके बॉडीज़ में ये चेंजेस जो हो रहे हैं ये चेंजेस किस लिए हो रहे हैं। थैंक यू कि आपने मुझे इतना सुना। पेशेंस चाहिए ना इस चीज़ को सुनने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए जो इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं। थोड़े से और ऐसे होगा कि और चेंजेस होंगे जो कोई और फेस कर रहा होगा, कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग वे से, और कुछ अलग वे से वो इन सब चीज़ों को डील कर रहा है, तो भी हमें पता चलेगा। हमारी कम्युनिटी में जितने ज़्यादा लोग आएंगे, हम औरों के लिए इस फेज़ को कैसे चेकआउट कर सकते हैं, कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं, हेल्प होगी हम सबके। और फिलहाल मैं बता दूँ कि यहाँ हवा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आई एम स्वेटिंग। यू क्लियरली चेक इट आउट कि मुझे अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि मेरे चेहरे पे ना ऐसा स्वेटिंग सा आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाय, टेक केयर। मैं यहाँ बाहर एंजॉय करती हूँ।